नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से एक नया टॉपिक, नया प्रकरण जिसका शीर्षक है वर्ण विचार, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। जब तक हिंदी भाषा में उसके वर्णों के संबंध में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, वर्णों के संबंध में हम पूरी तरह जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तब तक भाषा का ज्ञान अधूरा होता है। बच्चों, वर्ण विचार के अंतर्गत कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान देने योग्य होती हैं, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। वर्ण विचार में सभी जगह अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं, उसकी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं दी गई हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं परिभाषाओं को, वर्ण विचार की उन्हीं विशेषताओं को यहाँ जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं वर्ण विचार की उन विशेषताओं की ओर, उन परिभाषाओं की ओर जिस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। बच्चों, सबसे पहली बात, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। बच्चों, व्याकरण पुस्तकों में यह वाक्य प्रायः लिखा होता है। बच्चों ध्यान से समझिएगा इसे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे यहां पर अ और क है, तो ये अ और क या आ, ई, ख, ग, च, ट, त, प, ये सभी वर्ण जो हैं वो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। इससे छोटी इकाई भाषा में नहीं है। ऐसे छोटा रूप नहीं है कोई, कैसे छोटा रूप नहीं है कोई। तो इसलिए इस बात को कहा जाता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हम ध्यान देते हैं दूसरी बात की ओर, वर्ण के संबंध में क्या कही गई है। प्रत्येक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। हम अपने मुंह से जो भी ध्वनि उच्चारित करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो में 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण ही लिए हैं। आप यहाँ पर और भी वर्णों को जोड़ सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर च और ई लिखा हुआ है, या क होता, या ट होता, या त होता, या प होता, या उ होता, या ए होता, या ऐ होता, तो ये समस्त ध्वनियां हैं। इन्हीं ध्वनि को वर्ण कहा गया है। जैसे च एक ध्वनि है, ई एक ध्वनि है, क एक ध्वनि है, ख एक ध्वनि है, प एक ध्वनि है। यह सब ध्वनि है और यह सब वर्ण है। ध्वनि के संबंध में भी आपको मैं बात बताऊंगा इस वीडियो में। जैसा कि अगले बिंदु में ध्वनि के संबंध में बात आ रही है, तो हम वहीं पर चलते हैं सीधा, और उस बिंदु की तरफ ध्यान देते हुए हम ध्वनि को भी समझते हैं। लिखित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। जिन चिन्हों को हम लिखते हैं, लिखित रूप देते हैं, जैसे यहां पर आ लिखा है, ई लिखा है, ट लिखा है, त लिखा गया है, यह चिन्ह है, तो यह वर्ण हुए। देखो, वर्ण के संबंध में तीसरी विशेषता थी, तीसरी परिभाषा थी, जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यह लिखित चिन्ह, आ को लिखा गया तो यह वर्ण है, ई लिखा गया वर्ण है, ट, त, ये लिखित रूप जो है, ये लिखित चिन्ह जो है वह वर्ण है। देखिए आगे चौथी बात जो है वो क्या ध्यान देने योग्य है। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि हम ध्वनि के संबंध में आगे जानेंगे। भाषिक ध्वनि, जो भी कुछ हम किसी भी भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाएं, उनका जो भी बोलने वाला जो रूप है, बोलने वाली जो ध्वनि है, उसको जब
लिखित में कोई रूप दे दिया जाता है, लिखित में उसको कोई आकृति दे दी जाती है, वही वर्ण कहलाता है। जैसे झ को मैंने बोला, लेकिन इसका लिखित रूप जो यहां पर दे दिया गया वह वर्ण कहलाया। ढ, एक मैंने ध्वनि उच्चारित की लेकिन उसका लिखित रूप यहां लिख दिया। मैंने उ मैंने उच्चारित की, उसको यहां पे लिख दिया गया। यह ध्वनि है, मैं जो बोल रहा हूं वह ध्वनि है। ए, यह ध्वनि है, तो यहां पर इसका लिखित रूप ए जो है यह वर्ण कहलाया। आगे देखिए क्या बात ध्यान देने योग्य है। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि वर्ण की अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, वह सब आपके सामने आ रही है। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। कई बार आता है लिपि क्या होती है, आगे भी हम वीडियो में देखेंगे कि लिपि क्या होती है, उसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन वह सारी बात मैं आपको यहां पर भी समझा देता हूं। जैसे यहां पर स है, न है, अ है, ओ है, और भी हो सकते हैं, क हो सकता है, ख हो सकता है, ज हो सकता है, ट हो सकता है, ड हो सकता है, न हो सकता है, प हो सकता है, आ हो सकता है, उ हो सकता है, ई हो सकता है। ठीक है, ये वर्ण जो हो सकते हैं ना, तो इन ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्ह स को लिखने का जो तरीका है वह लिपि चिन्ह है। स ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, इसलिए ये हिंदी भाषा का लिपि चिन्ह स का ये हुआ। न, अ, ओ, ये लिपि चिन्ह हैं, इनको इसी रूप में लिखा जाता है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। यदि उर्दू भाषा में कोई लिखा जाए तो उसे हम हिंदी में लिखें, वह मान्य नहीं है। अंग्रेजी भाषा में स को कैसे लिखा जाता है, या कोई स होता हो या अन्य भाषा में कोई स न होता हो, उसका जो चिन्ह लिखा जाता है और उसे हम हिंदी में मान ले तो वह यहां पर मान्य नहीं होगा। तो हम जो ध्वनि व्यक्त करते हैं और उसको जो चिन्ह प्रदान करते हैं लिपि के रूप में, वह वर्ण कहलाते हैं। तो यह थी इसकी 5वीं बात। आगे देखिए, उच्चारण किए गए ध्वनि संकेतों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो वे वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। यह इससे पहले जो हमने पढ़ा उसी का दूसरा रूप उस शब्दों में अलग प्रकार से कह दिया गया, बाकी बात वही है। मैंने जो उच्चारित किया, आपने जो उच्चारित किया, या हम सब ने जो उच्चारित किया, जिन ध्वनि संकेतों को, क को उच्चारित किया, च को उच्चारित किया, अ को उच्चारित किया, भ को किया, ध को, ई, उ, इनको जब हम उच्चारित करते हैं इन ध्वनि संकेतों को, और जब हम इनको एक लिपिबद्ध कर देते हैं, लिपि के अंदर पूरा इनको उस रूप में, उस आकार में, उस सांचे में, उस आकृति में ढाल देते हैं, तो वर्ण का रूप ले लेता है। लेकिन केवल मैं उच्चारित करूं तो वह वर्ण नहीं होगा, लिखित रूप होगा तो वह वर्ण होगा। आगे देखिए, वर्ण के आगे और टुकड़े खंड नहीं किए जाते। आगे की बात में मैंने ऑब्लिक लगाया, तो कई कई जगह किताबों के अंदर और भी लिखा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज दे दिया आपके सामने। वर्ण के आगे या और टुकड़े, और ब्रैकेट में खंड, तो कई जगह टुकड़े होता है, कई जगह खंड होता है, तो दोनों बातें मैंने आपके सामने दे दी है, नहीं की जा सकती। बच्चों यह बहुत समझने लायक बात है कि वर्ण जो होता है, जैसे ओ का कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, इसके और कोई टुकड़े करना चाहे तो नहीं हो सकता। ऐ नहीं हो सकता, ब, ठ, क, ख, च, छ, अ, आ, ई, उ, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। ये अंतिम है, ये अंतिम वर्ण है, ये अंतिम लिपि चिन्ह है, ये अंतिम ध्वनि संकेत है जिसको व्यक्त किया गया है, तो इसके और टुकड़े और खंड नहीं हो सकते। तो कई बार हमें पढ़ने में, समझने में बड़ा कंफ्यूज होता है कि ये वर्ण के आगे या और टुकड़े या खंड क्या होता है, तो इसका मतलब यही है कि यह अंतिम वर्ण, क को जब आपने लिख दिया उसका अंतिम वर्ण, उसका और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। अ लिख दिया, उसका और कोई टुकड़ा या खंड नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये वर्ण के संबंध में कुछ बात समझने लायक थी, जिसे हमें जानना जरूरी है। अब हम जानते हैं वर्ण के प्रकार, कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक स्वर है और एक व्यंजन है। बच्चों, वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है, वर्ण को क्या कहा, किसे वर्ण कहा जाता है,
ध्वनि संकेत को वर्ण कैसे कहते हैं, लिपि हमारे द्वारा जो उच्चारित कर दिए गए लिपि चिन्ह उनको हम कैसे वर्ण कहते हैं, तो वो बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से जानी। आगे की वीडियो में हम वर्ण के जो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन, अर्थात स्वर कौन कौन से हैं, यानी स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।